सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन की। अपन डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे उसकी एंट्री बनती है, ठीक है ना। तो आज अपन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करते हैं, सॉरी, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे डेप्रिसिएशन काम करती है। देखो आप थ्योरेटिकल पढ़ लोगे ना, उससे इतना नहीं पढ़े बेस बनेगा। प्रैक्टिकल मेरे को करवाने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सारा खेल किसका है, डेट का। तो अपन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक से। आई होप आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी। तो इसमें दे रखा है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट दे रखा है कि MS सिंघानिया एंड ब्रदर्स है, परचेज ए प्लांट। उन्होंने प्लांट परचेज किया, ठीक है। आपको प्लांट परचेज किया तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश में किया होगा भैया ऑन 1 अप्रैल 2009। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। अपन ने क्या परचेज किया है, प्लांट परचेज किया है, ठीक है ना। वो भी कितने का, 5 लाख का, ठीक है। कब परचेज किया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2000 बुक के अकॉर्डिंग 2009 में परचेज किया है। आपका यहाँ पे नई एनसीईआरटी की बुक में आपका ईयर भी अलग हो सकता है। तो अपन को ईयर से मतलब नहीं है, अपन को तो डेट से मतलब है भी कब से कब तक डेप्रिसिएशन आपका लगता है। तो ईयर कोई भी हो आपका, वो मैटर नहीं करता। एंड स्पेंड 50,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो 5 लाख की आपने मशीन परचेज करी और उसको इंस्टॉल करने में 50,000 रुपये खर्च करती है। कितने, 50,000, 50,000। तो तो भी 5 लाख 50,000 की पड़ गई मशीन अब तक। आगे चलते हैं। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। मतलब लाइफ दे दी इस मशीन की, कितने साल चलेगी ये, 10 साल चलेगी, 10 ईयर चलेगी। 10 ईयर के बाद इसको अपन कितने में बेच देंगे, मतलब सैल्वेज वैल्यू दे रखी है कि 10,000 में ये बिक जाएगी, ठीक है। साथ दे रखा है रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर 2009-10 की आपको एंट्री करनी है। एंड ड्रॉ अप प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको एक तो एंट्री करनी है, जनरल एंट्री पूछ ली अपने से, ठीक है। एक तो जनरल एंट्री पूछ ली, एक अपने से प्लांट अकाउंट पूछ लिया और एक अपने से डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछ लिया। बहुत सिंपल है। तो 3 चीजें पूछी अपने से, ठीक है। और लास्ट में कह दिया प्लांट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। शुरू के 3 सालों का बनाना है आपको। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। साफ साफ क्वेश्चन बोल दिया कि डेप्रिसिएशन किससे लगानी है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको लगा ली, SLM से आपको लगानी है। अब नीचे दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोई काम के नहीं है, वैसे पढ़ देता हूँ मैं। द बुक ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट कब बंद होते हैं, 31 मार्च को। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है। कई बार अकाउंट दिसंबर में बंद होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने हो गए भैया। द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू बी असेट्स अकाउंट। तो मतलब बुक को एक बार मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और अब देखो आपको पूरा तरीके से मैं चीज़ों को समझाता हूँ। समझना बिल्कुल डीपली, ध्यान से चीज़ों को। तो कब अकाउंट स्टार्ट हुए बनना, 1 अप्रैल से, ठीक है ना। तो अपने से एक तो पूछ ली जनरल एंट्री पूछ ली, ठीक है, 3 सालों की, साफ साफ क्वेश्चन बोल दिया। और एक अपने से मशीन प्लांट अकाउंट, असट का अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने से पूछ लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जनरल क्या बनानी पड़ेगी, जनरल। तो जनरल बनेगी अपनी। इलस्ट्रेशन नंबर आप कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरा लिख देता हूँ कि भी अपन जनरल बना रहे हैं, ठीक है। और जनरल आपको अच्छी तरह बनानी आती है, ठीक है। डेटा कॉलम होता है अपना, पर्टिकुलर हो जाता है अपना, और अपना एक LF का कॉलम बनता है छोटा सा, और लास्ट में अमाउंट का कॉलम बन जाता है। देखो डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट साइड हो गई। आप अंदर ढंग से लिखना अमाउंट के साथ में, मेरा थोड़ी जगह कम है इस कारण मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक अपने से एंट्रियाँ पूछी, तो एंट्री अपन कहाँ करेंगे, जनरल में करेंगे। उसके बाद एक पूछा अपने से प्लांट अकाउंट। क्या पूछा है, प्लांट का अकाउंट बना लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी डेट बाई चलेगा, ठीक है ना। ये भी क्या चलेगा, डेट बाई आपका चलेगा। तो पहले डेट आ जाएगी, डेट के बाद में वही LFDF का, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डेट का, और यहाँ पे एक और बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा 3 साल का बनाना है अपने को, थोड़ा बड़ा बनेगा ये हल्का सा, फिर भी अपन एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। और एक लास्ट में क्या पूछा है अपने से, डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा है, जो मैं आपको बता दूंगा आराम से, बिल्कुल सिंपल है। वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वही सेम का सेम बनेगा। मैं लिख नहीं रहा, आपको पता है, मैंने इतनी बार आपको बता दिया चीज़ें, अकाउंट कैसे आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन इसमें एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो
तो पहली एंट्री कब होगी, आपने प्लांट कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2009 को, बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। तो लिख दूंगा कि भैया 2009 कब 1 अप्रैल को आपने परचेज किया। तो परचेज के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, किससे किया था, अपने कैश में परचेज किया होगा भैया, तो अपने पास प्लांट आ रहा है, तो एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू, और पैसा मेरे पास से गया होगा। देखो थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो समझना, मैं आपको बोल दिया कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, कि प्लांट आया और पैसा गया, कितने 5, और प्लस इंस्टॉलेशन में कितने लग गए, 50,000 लग गए, और उसको लाने में ट्रांसपोर्टेशन का होता तो वो भी ऐड होता, कुछ भी नहीं दे रखा। तो 5 लाख तो भैया बोलेंगे यार देख 5 लाख तो पड़ी है और 50,000 लगाने लग गए, तो 5,50,000 की पड़ गई अपना सिंपल सी। तो यहाँ पे 5,50,000 की अपने को वो पड़ गई। यहाँ पे नरेशन भी लिखते हैं, मैं नरेशन लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास में, तो प्लांट परचेज ऑन कैश आप नरेशन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लांट मैंने खरीद लिया भैया। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में मैंने और कोई प्लांट परचेज नहीं किया है, ठीक है ना, बस 5 लाख का परचेज किया था 1 अप्रैल को, ठीक है, और बाकी मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जो डेप्रिसिएशन की बात होते हैं, अपन ने कुछ परचेज नहीं किया, ठीक है। अब चाहो तो अब जो 2009 में आपने 1 अप्रैल को परचेज किया, उसके बाद में अब डेप्रिसिएशन कब लगती है, सर डेप्रिसिएशन लगती है साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की रेट तो दे नहीं रखी, और क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 10 साल तक आपकी मशीन चलेगी, और आफ्टर 10 ईयर आप उसको बेच के कबाड़ी को कैसे भी सैलवेज वैल्यू कितनी ले लोगे, 10,000 ले लोगे, मतलब लास्ट में कबाड़े को बेच बूच के 10,000 रुपये मिल जाएंगे भैया। ठीक है, और SLM से आपको लगाना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट के अंदर अपन वर्किंग नोट बनाएंगे अपना, उसमें लिखो कि भैया 5,50,000 की मशीन पड़ी थी भैया, ठीक है, मशीन को लाने से स्टार्ट करने तक के सारे खर्चे मशीन में ऐड हो जाएंगे। माइनस क्या करोगे इसमें से, अगर उसको साल के एंड में, उसकी लाइफ के एंड में, साल के एंड में नहीं, उसकी लाइफ के एंड में, उसकी जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके एंड में जितने में बेचोगे कबाड़ी में, वो पैसा लेस कर दोगे, क्योंकि वो लॉस को कम करेगा ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो 10,000 पे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 5 में से, और फिर डिवाइड बाय कितने से कर देंगे, कितने साल चलेगी, सर 10 साल तक चलेगी। तो 5,50,000 में 10,000 मिलेंगे, मतलब 5,40,000 रुपये टोटल अपने 10 सालों में खत्म हो जाएंगे। तो 5,40 में 10 का भाग देंगे तो हर साल कितने, 54,000 रुपये हर साल खत्म होंगे। मैंने उसकी लाइफ का डिवाइड करके निकाल लिया। ठीक है, SLM मतलब हर साल डेप्रिसिएशन 54,000 ही रहेगा इस मशीन पे, पर्टिकुलर जो मशीन अपन ने 1 अप्रैल 2009 को परचेज करी है। अब भैया साल का एंड कब होगा, सर साल का एंड तो 31 मार्च को होगा। नहीं भैया, आपका 31 मार्च बिल्कुल सही है, लेकिन 2010 भी आपको याद रखना है, 31 मार्च को एंड होगा। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन लगाना सिखाया था कि आप जैसे ही डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे, क्या करोगे, जैसे ही आप डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे आपका प्लांट कम हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन से तो प्लांट की वैल्यू कम होती है। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि डेप्रिसिएशन तो एक टाइप का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, टू किस पे लगा रहे हैं, सर प्लांट पे लगा रहे हैं, तो प्लांट को कम कर दो भैया, सिंपल सी बात है। सर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, सर हर साल 54,000 का, 54,000 का हर साल आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझ में आई क्या। अब भैया साल के एंड में 2 एंट्री होती है डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन लगाने की और एक उसको चार्ज करने की। भैया खर्चा आपने दिखाया तो खर्चे को प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। तो 31 मार्च को ही, कब, 31 मार्च को ही आप इस डेप्रिसिएशन को खत्म करोगे। ये मैंने डेप्रिसिएशन खत्म कर दी, और इसका पैसा कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपन निकाल लेंगे, कितने, 54,000। बात समझ में आ गई क्या। तो भैया ये एंट्री डेप्रिसिएशन कैसे चलती है कि जो आपने प्लांट खरीदने की एंट्री कर दी, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी, फिर डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से चार्ज कर लिया। चार्ज मतलब खर्चा हुआ है तो खर्चे को तो प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा ना 54,000 का, बट एक्चुअल में किसी को पेमेंट नहीं करना ये पैसा। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझा दिया। तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह समझना और देखना उसको, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला साल अपना खत्म हो गया, ये पहले साल का जर्नल पूरा हो गया। अगर मैं वैसे इसे बंद करते नहीं है, लेकिन मैं अगर बंद करूँ तो अपना पहले साल का जर्नल पूरा हो गया, टोटल वोटल कर दो। अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, जब अपना नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो भैया वो स्टार्ट होगा कब, 2010 ही होगा। 2010 तो अपना लिख ही रखा है, देखो यहाँ लिखने की जरूरत बार बार नहीं है, ये तो कल मैंने ऐसी लाइन खींच दी।
नहीं तो अपनों को कैसे करना है, 2010 था, अब क्या आएगा सर 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल 2010 आएगा। तो ओपनिंग में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को आपने कोई चीज़ परचेज नहीं करी, कोई सोल्डरिंग करी, कुछ भी नहीं किया, तो अप्रैल को यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी शुरू में। हाँ, एंट्री पास कब होगी, एंट्री पास होगी 2011 31 मार्च को, क्योंकि ये 2010 स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और वो 31 मार्च 2011 को खत्म होगा। तो शुरू में कोई आपने ओपनिंग एंट्री होती नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगती है और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, वो भी साल के एंड में करते हैं। तो मतलब शुरू में ये एंट्री होगी, बाकी हर साल ये 2 एंट्रियाँ चलती रहेगी हर साल के एंड में। अब 2010 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, अप्रैल में शुरू में कोई एंट्री करनी नहीं है, तो फिर यहाँ पे 2011 आएगा 31 मार्च, 1 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं होगी सॉरी, ठीक है। तो 31 मार्च को क्या एंट्री होगी, वही दोबारा क्या लगाओगे आप, डेप्रिस लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पे लगाओगे, प्लांट पे। तो सर प्लांट पे डेप्रिस लगाया था, तो वो तो 1 साल का लगाया था ना यार, 10 साल तक लगाना है, 54,000 रुपये। तो ये इस साल का और हो गया 54,000 रुपये। बात समझ में आई। अब वही 31 मार्च को 31 मार्च को अपन कहाँ डाल देंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या डाल रहे हो सर, डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं अकाउंट, कितने की 54,000 की। हमेशा एक SLM मतलब हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल आपकी रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब आएगा 1 अप्रैल 2011, शुरू में कोई एंट्री नहीं होगी। अब आएगा 2012, ठीक है, 31 मार्च क्या आएगा, अब 2012 आएगा, क्योंकि शुरू में कोई एंट्री होनी नहीं है, कोई खरीदा वरीदा है नहीं आपने, तो उसकी एंट्री होनी नहीं है, आप तो हर साल ही 2 एंट्री चलती रहेंगी। तो अब 31 मार्च 2012 क्या लगाओगे आप, डेप्रिसिएशन। तो वही एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगाओगे, प्लांट पे, ठीक है। कितनी, वही आपकी 54,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी। और 31 मार्च को ये पूरा जनरल बना लेना आप, ठीक है। आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें किसको, इससे डेप्रिसिएशन को 54,000 को। बात समझ में आई क्या। तो भैया ये अपने से 3 साल का पूछा था, तो अपन ने 1 साल 2 साल 3 साल का बना दिया, बाकी 10 साल तक ऐसे ही एंट्रियाँ चलती रहेंगी। बात समझ में आई। अब अकाउंट तो बनाना आपको आता है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, एक तो आप एंट्रियों के बेस पे अकाउंट बनाओ और एक डायरेक्ट बनाओ, तो मैं आपको डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड हो गई, ये अपनी क्रेडिट हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। तो समझना ध्यान से कैसे बनाते हैं अपन इसको। तो देखो, पहले मैंने कब, ये अपना प्लांट अकाउंट है, प्लांट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, क्योंकि प्लांट अकाउंट डेबिट होता है। तो देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैसे परचेज किया था सर, परचेज किया था कैश में। तो यहाँ पे कैश कब परचेज किया, डेट लिखो सर, 2009 में परचेज किया था 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे 2009 लिखो, 1 अप्रैल लिखो, टू कैश करके आपने परचेज किया, क्या किया है, कैश में आपने परचेज किया है, ठीक है ना। कितने का परचेज किया है वो अपन लिख देते हैं एक बार। मैंने परचेज किया है इसको 5,50,000, कितने का, थोड़ी राइटिंग थोड़ी आपको कम दिखेगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ पूरा आपको 5,50,000 डेबिट साइड में लिखने हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश आपने परचेज करी थी। तो डायरेक्ट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि प्लांट की खरीदा तो प्लांट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट में हम डाल देंगे कि आपने कितने में परचेज उसको करिए। एंट्री के बेस पे करना चाहो तो प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो प्लांट के डेबिट में अगेंस्ट में क्या है, कैश आ जाएगा भैया, कितना, 5,50,000 का कैश आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो ये मैंने ऐसे इसको कर दिया, ठीक है। अब आपने 2009 की बात हो रही है, 2009 फिर आगे चलते हैं। तो आपने कोई और तो परचेज किया नहीं 2009 में, हाँ, फिर साल के एंड में 2010 में आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो डेप्रिसिएशन लगाने से प्लांट क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2010 31 मार्च को क्या लगाओगे आप, किससे कम होगा सर, प्लांट तो कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। किससे कम हो रहा है, बाई डेप्रिसिएशन से। कितना, 54,000 का लगाओगे आप। बात समझ में आई क्या। तो देखो यहाँ पे एंट्री क्या आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट था, प्लांट क्या हो रहा था, क्रेडिट। तो प्लांट के क्रेडिट में मैंने क्या डाल दिया, बाय डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब इस अकाउंट को करेंगे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ आएगा 5
5.5 लाख है ना, 5,50,000 टोटल आप लिख जाएगा, ठीक है ना। 5.5 लाख आ जाएगा, पूरा पूरा लिखना 5.5 लाख, 5,50,000 रुपये अपन टोटल लिख देंगे कॉपी में ढंग से। यहाँ तो जगह का मैं इसका लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 31 मार्च को मैं करूँगा बाई बैलेंस कैरी डाउन कर दूँ। बाई बैलेंस कैरी डाउन मतलब कितना मशीन अब रह गई। अकाउंट में बैलेंस निकलता है, जनरल में बैलेंस नहीं निकलता, क्योंकि अकाउंट तो बराबर करना पड़ता है भैया। इधर भी 550 आ रहे हैं तो इधर भी 550 आने चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो इधर 550 है तो इधर 54 है, तो 550 में से कितने 54,000 हम लेस कर देंगे, तो बाकी मेरी प्लांट की कीमत बच जाएगी। कि सर 5,50,000 का था, 550 में से मैंने 54,000 की डेप्रिसिएशन पहले साल की लगा दी, ठीक है। तो कितना बचा अपना, 4 गए तो 4,96,000, तो 4,96,000, 4,96,000 उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू रह जाएगी। बात समझ में आई कि तो इस तरीके से ये पहले साल का मेरा कंप्लीट हो गया। अब हर साल ऐसा ही आप देखो, बैलेंस आपको ट्रांसफर करना सिखा देता हूँ। तो इस साल का जो बैलेंस है वो अगले साल आएगा। तो अगला साल 10 खत्म हुआ है तो 2010 में स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को मैं करूँगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो बैलेंस कैरी डाउन था उसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे। कितना बैलेंस है सर, 4,96,000 का ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा। ये पूरा पूरा बैलेंस यहाँ आ गया, क्योंकि भैया यूँ थोड़ी इस साल यूज़ कर ले तो अगले साल यूज़ करेंगे। अब इस साल की मशीन अगले साल हम यूज़ कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया। तो शुरू में खरीदी थी, डेप्रिस लगाया, बैलेंस लिखा और बैलेंस को आगे ट्रांसफ़र किया। अब कोई 2010 में कोई और तो परचेज किया नहीं है, तो भैया ये 2010 कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 31 मार्च 2011 को। तो यहाँ पे 31 मार्च करूँगा, पूरी ढंग से लिखूंगा, ठीक है ना। और क्या लगाऊंगा बाई, इस पे क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। वही कितनी, 54,000 रुपये की। तो वही 54,000 की डेप्रिसिएशन दोबारा आपने फिर अप्लाई कर दी। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे डेप्रिसिएशन आपकी चलती रहेगी। अब ये साल आपका फिर बंद हो जाएगा, तो ये 4,96,000 यहाँ कर दो और 4,96,000 यहाँ कर दो, और यहाँ पे 31 मार्च को क्या निकाल दो, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कर दो भैया कि सर 4,96,000 की थी, तो 4,96,000 में से कितने 54,000 की डेप्रिसिएशन आपकी और लग गई। बात समझ में आएगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। तो अपन डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं कि कितना बचेगा आपका, ठीक है। $4,42,000 मतलब 4,42,000 रुपये बच जाएंगे 4,96,000 में से 54,000 के आपने डेप्रिसिएशन और लगाने के बाद में। तो ये भैया दूसरा साल कंप्लीट हो गया। आपने से 3 साल पूछे थे, तो भैया अब अगला साल 2000 वही 11 का 11 आएगा और 1 अप्रैल आएगा, क्योंकि भैया मार्च के बाद में 1 अप्रैल आएगा, सन तो वही रहेगा आपका। तो यहाँ पे 2 क्या करेंगे अपन, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। इस बैलेंस को आगे लाएंगे 4,42,000, ठीक है। अब वही 2012 साल के एंड में 31 मार्च को क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे डेप्रिसिएशन, वही 54,000 का। समझ में आई क्या। अब भैया हो गया, तो इस साल को क्लोज कर देंगे भैया, ठीक है। तो मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका 4,42,000 आ गया। तो इधर भी टोटल कितना आना चाहिए, 4,42,000 होना चाहिए। तो बाकी भी अपना क्या बोल देंगे, बाकी अपना क्या निकल जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा कि 4,42,000 की थी मशीन, तो 4,42,000 में से 54,000 का और डेप्रिसिएशन लगा दिया गया, ठीक है। तो भैया बैलेंस निकाल देते हैं, ठीक है। ये बस गया, और इधर 3,96,000 अपना बैलेंस रह जाएगा। बाकी टोटल में कोई गड़बड़ हो आप निकाल लेना। बाकी अपने से 3 साल का पूछा था, अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो प्लांट अकाउंट बना दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना बहुत ईजी है, तो अब डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देते हैं अपना फटाफट, ठीक है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग। तो देखो अपने 3 साल का जनरल पूछा था, अपने एंट्री कर दी। अपने से प्लांट अकाउंट पूछा, अपने प्लांट अकाउंट बना दिया, सिंपल सी बात है। अब किसकी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो अपन साथ के साथ बनाते हैं वैसे हर साल। जैसे हर साल कैसे, क्योंकि देखो यहाँ समझना एक चीज़,
क्योंकि स्टार्ट कब हुआ था, 2009 से स्टार्ट हुआ था। अब डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट ही होता है भैया, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो आपने डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कब किया था, 2010 31 मार्च से डेप्रिसिएशन लगाया था आपने। तो इस साल लगाया था, साल के एंड में देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में डाल देंगे। किस पे लगाया था डेप्रिसिएशन, सर वो लगाया हमने प्लांट पे। किस पे लगाया, प्लांट पे। कितना लगाया, 54,000। और उसी साल 2010 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट भी कर दिया। कहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी यहाँ पे लिखना बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 54,000 रुपये। तो ये देखो ये बंद हो गया, ये 54,000 बैक लिख दिया मैंने। देखो डेप्रिसिएशन बिल्कुल सिंपल सा है, डालो पिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब 2000 क्या आएगा, 11 आएगा। फिर 31 मार्च को आप क्या लगाओगे, टू प्लांट करोगे, कितने का, 54,000 करोगे। और वही 2011 31 मार्च को बाई कहाँ डाल दोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। कितना, वही 54,000 रुपये। और फिर आपके अकाउंट क्या हो जाएंगे, वही 54,000 से 54,000 से बंद हो जाएंगे। इसमें कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता, समझ गए क्या। अब अगला साल 2012 31 मार्च, ठीक है, वापस क्या लगा रहे हो आप, डेप्रिसिएशन किस पे, प्लांट पे लगाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लांट आ जाएगा, कितने की, 54,000 की। और वही 2012 31 मार्च को आप कहाँ डाल दोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 54,000 रुपये डाल दोगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये 54,000 आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो भैया ऐसे ही इलस्ट्रेशन अपन ने फर्स्ट किया, अपने को क्या क्या दे दिया, मशीन थी 550 की, 50,000 उसको लगाने, सॉरी 5 लाख की मशीन थी, 50,000 उसको लगाने में लगे इंस्टॉलेशन में, तो टोटल 5,50,000 पड़ गए। 10,000 उसकी सैलवेज वैल्यू 10वें साल में मिलेगी। तो 10वां साल में जब मिलेगी तब एंट्री करेंगे। अपने तो 3 साल की पूछी है, तो 3 साल की एंट्री अपने करती। तो डेप्रिसिएशन अपने 54,000 निकाली। कैसे निकाली आपको निकालना है, और इसको लेस क्यों किया गया वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, जरूर देखना। उसके बाद लाइफ दे दी, लाइफ का डिवाइड कर दिया तो अपन को डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन मतलब हर साल 54,000 खत्म होती रहेगी। उसके बाद में सब कुछ अपन को दे दिया। अपने से जनरल पूछा तो अपन ने 1 अप्रैल 2009 से एंट्री करना स्टार्ट किया। फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर अगले साल के शुरू में कोई एंट्री होनी नहीं है, फिर वो हर साल अब 2-2 एंट्री डेप्रिसिएशन चलती रहेंगी। तो ये अपने खाली 3 साल की पूछी थी, होगा 10 सालों तक, तो 3 साल का अपन ने बना दिया। प्लांट अकाउंट की बात करें तो प्लांट अकाउंट में 3 साल का पूछा है। तो पहले साल में अपन ने बैलेंस लिख के डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस निकाल दिया, फिर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन लगा के फिर बैलेंस लगा दिया, फिर बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन लगा के ऐसे चलता रहेगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। इसमें तो भैया डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेबिट होता है। कहाँ से आया सर, प्लांट से है। तो यहाँ 2 प्लांट करके 54 करके पी अकाउंट में डाल के बंद कर दो, हमेशा कोई बैलेंस नहीं, बंद करते रहो, बंद करते रहो। समझ में आई क्या। तो ये अपना आज मैंने इलस्ट्रेशन नंबर आपको फर्स्ट करवाया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा इलस्ट्रेशन करेंगे। तो ये अपन ने इलस्ट्रेशन किससे करा, SLM से, स्ट्रेट लाइन मेथड से करा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन WDB से करेंगे, देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड किसका है, वो करेंगे। तो धीरे धीरे अपन सब करते रहेंगे, मैं आपको सारे कराते रहेंगे। बाकी आप भी ट्राई करते रहना, क्योंकि खुद करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही।